नमस्कार मित्रों, साथियों, कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं, सेवा भी करते हैं, कुछ बुरा नहीं करते, क्योंकि ये हमें लगता है हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी चारों तरफ से समस्याएं हम सबको घेर लेती हैं और समस्याओं से घिर जाने के बाद हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें। तब हमें क्या करना चाहिए? तो मित्रों, इसी आधार पर आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके मन में जितने भी सवाल या प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और आपको भगवान की तरफ मोड़ती है। साथियों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए एक आंत जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे नदी के किनारे ऊंची सी जगह दिखी। उस पर घनी घास थी। उसे वो जगह सही लगी तो वो हिरनी उस स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान पर पहुंचकर उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। बादल वर्षा को आतुर हो उठे। हिरनी ये देख के घबरा गई तो उसने अपने दाईं ओर देखा तो उसने देखा कि एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। ये देखकर हिरनी बहुत परेशान हो गई। फिर उसने अपने बाईं ओर देखा तो उसने देखा कि वहां पर एक भूखा शेर उसे झपटने को तैयार बैठा था। हिरनी तो बहुत परेशान हो गई। उसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगी और साथ ही साथ कुछ उपाय भी ढूंढती जा रही थी। उसने अपने सामने की ओर देखा तो वहां पर सूखी घास में आग लग चुकी थी। अब क्या करती हिरनी? उसने अपने पीछे देखा तो नदी में जल भरा हुआ था। हिरनी चारों तरफ से घिर गई। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या वो शावक जीवित रहेगा? ऐसे ही सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि हिरनी तो चारों ओर से घिर गई है। मित्रों, नियति को कोई नहीं जानता। क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे की तरफ नदी है। वो क्या करे? मित्रों, हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। साथियों, तभी कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और बिजली चमकने से तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजर गया और शेर की आंख में लग गया जाकर। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर अपनी जान बचाकर भाग गया। अब घनघोर बारिश शुरू हो गई और बारिश से जंगल की आग बुझ गई। उसके बाद हिरनी ने शावक को जन्म दे दिया। मित्रों,
देखिए, नियति को कोई नहीं जान पाएगा। कहाँ ये लग रहा था कि अब हिरनी नहीं बच पाएगी। कैसे एक हिरनी चारों तरफ से परेशानियों से घिर, एक तरफ शिकारी तीर ताने खड़ा था, दूसरी तरफ भूखा शेर बैठा था जो हिरनी को खाने को था, तीसरी तरफ सूखी घास में आग लग चुकी थी और चौथी ओर तो नदी थी जिसमें हिरनी डूब जाती। फिर भी नियति ने उसका साथ दिया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम पूरी तरह से दूसरों की सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके बावजूद भी चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय भी नहीं ले पाते। तब क्या करना चाहिए? तब हमें सब कुछ नियति के हाथों पर सौंप देना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। साथियों, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। इस संसार में मनुष्य के साथ जो भी होता है उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। जो कर्म उसने किए हैं उसका फल अच्छा हो या बुरा उसे भोगना ही होगा। शायद हिरनी ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे जिसकी वजह से वो समस्याएं दूर हो गई। मित्रों, कहते हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। शुरू में तो ये लग रहा था कि अब हिरनी नहीं बचेगी और ना ही उसका बच्चा बचेगा, लेकिन क्या हुआ ये तो आप सबने इस कहानी के माध्यम से जान ही लिया। तो मित्रों, आखिर में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि सद्कर्म करते रहिए, क्योंकि सद्कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, जो कि आपको ही नहीं, आपके परिवार, आपकी पीढ़ी को भी मिलेगा। और बुरा करेंगे तो बुरे का बुरा फल भी आपको ही नहीं, आपकी पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार अपने बारे में ना सोचकर अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में जरूर सोचिए। मित्रों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। मुझे आशा है आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर, भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।